इंडिया न्यूज और लगातार आज की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। 14 राज्यों की 91 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। काफी ज्यादा उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है क्योंकि बदलाव चाहता है आज का वोटर और इसी वजह से ये लंबी लंबी कतारें जगदलपुर की आप देख पा रहे हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंची हैं। दीपक जी, इन तस्वीरों को कैसे लिया जाए क्योंकि सुबह से ही इस तरह की लंबी लाइन यहाँ पर देखी जा रही है। जी हाँ, जगदलपुर का जो इलाका है वहां पर वैसे भी मतदान को लेकर काफी उत्साह हमेशा से देखा जाता रहा है। छत्तीसगढ़ में हमेशा से पोलिंग परसेंटेज काफी अच्छा और काफी बढ़िया रहा है। यही हमको देखने को इस चुनाव के अंदर भी मिल रहा है। लेकिन हम दिल्ली की अगर बात करें और जिसका हम बड़े उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि दिल्ली में आखिरकार क्या होने वाला है, तो दिल्ली में जो मतदान है वो बड़ी सुस्ती से शुरू हुआ है। कोई अच्छी तस्वीरें मतदान की हमको अभी तक नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ अच्छे लोग मतदान के लिए निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि दिल्ली के अंदर अभी एक इलेक्शन को लेकर फटीक है। अभी एक विधानसभा के इलेक्शन खत्म हुए हैं। सर ये देखिए किरण बेदी पहुंच चुकी हैं। चलिए पहली ढंग की तस्वीर तो हमको देखने को मिली। चित्रा किरण बेदी सिंबॉलिक हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी, अरविंद से अलग हुई, अब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती हैं। कम से कम ट्विटर पर वोट किसको देती हैं ये उनका खुद का अधिकार है। टेलीविजन बहस पर भी सपोर्ट करती है। टेलीविजन बहस पर भी सपोर्ट और अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधती हैं उतने ही जोश से। हाँ, तो उनको तो निशाना की ट्रेनिंग भी है। वो आईपीएस अफसर रही हैं, तो वो भी ट्रेनिंग है, केवल आवाज की नहीं है। गोली से निशाना और शब्द बाण से निशाना दोनों में अलग है। गोली और बोली दोनों का निशाना अलग है। हाँ, तो वो चूंकि उसका भी है इसलिए उनकी बोली भी जरा उसमें भी तीक्ष्णता होती है, मैं ये कह रहा हूँ। और आजकल तो गोली कई तरीके से मारी जाती है। लेकिन राज बिहारी जी, दिल्ली के अंदर जो वोटिंग हमको धीरे धीरे होती दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण लगता है आपका? नहीं, दिल्ली का मिजाज थोड़ा अलग है क्योंकि दिल्ली देर से सोती है तो देर से उठती है। अगर आपने देखा होगा कि दिल्ली के बाजार 11 बजे 11:30 बजे बाद खुलते हैं, उसके बाद बाजार गुलजार होते हैं। तो तब ये दिल्ली का एक नियम है कि अगर दिल्ली सुबह अगर देखेंगे तो दिल्ली में सैर करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो क्योंकि दिल्ली में आमतौर पे लोग घर से 9 बजे के बाद ही निकलते हैं, तो उठेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद वोट डालने जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में लोग सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, फिर जाके वोट डालने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली मतदान में पीछे रहेगी। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में, क्योंकि अब अगर शाम 6 बजे अगर वोटिंग खत्म होनी है तो दिल्ली में 5 बजे इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाएंगी कि वोट जो है वो 7-8 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी। और विधानसभा चुनावों के दौरान भी अनुज जी हमने देखा था कि किस तरह से सुबह के वक्त मतदान की स्थिति काफी धीमी रही थी, लेकिन शाम को इतनी ज्यादा हो गई कि चुनाव के जो घंटे थे वो बढ़ाने पड़ गए थे। चुनाव आयोग को 2 घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ गया था। जी हाँ, बिल्कुल। हाल के विधानसभा चुनाव के समय हमें कई बूथों पर ये देखने को मिला था। लेकिन दिल्ली आमतौर पर कम मतदान वाला शहर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जो शहरी क्षेत्र हैं वो कम मतदान करते हैं ग्रामीण हिंदुस्तान की तुलना में। इस बार देखना होगा कि उत्तर भारत में खास करके, क्योंकि एक परिवर्तन की लहर है, ऐसा जो अवधेश जी कह रहे थे। बिल्कुल, लेकिन ये लहर हरियाणा में क्या दिखाई देगी, आप अपनी बात पूरी करें उसके पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जो कि प्रमुख उम्मीदवार हैं हिसार से, वो पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। 2011 के बाई इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की थी। हिसार में तकरीबन 15 लाख वोटर हैं और दिलचस्प ये भी है कि उनके दूसरी तरफ यानी कि आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रोफेसर संपत सिंह हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां पर भी काफी ज्यादा उत्साह इस वक्त मतदाताओं में देखा जा रहा है। अनुज जी, आप अपनी बात। दिलचस्प मुकाबला इसलिए है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं अनुज जी, दिलचस्प मुकाबला इसलिए कि आईएनएलडी कह चुका है कि अगर हमारा कोई भी सीट मिलता है तो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा जनहित कांग्रेस जो है, जिसके प्रमुख हैं सर्वा हैं कुलदीप बिश्नोई, वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति वहां हिसार में पैदा हो गई है कि जो भी वोट गिरेगा, अगर दुष्यंत जीतते हैं तो वो मोदी के लिए गिरेगा और कुलदीप बिश्नोई जीतते हैं तो वो मोदी के लिए गिरेगा। बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है ना, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए बड़ी पचोपेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आखिरकार वो करें तो करें क्या। और प्रकाश सिंह बादल ने भी दुष्यंत के पक्ष में बयान दिया और कहा है कि सबको दुष्यंत को जिताओ तो मोदी की सरकार बनेगी। इस हिसार में वैसे इस बार कुलदीप बिश्नोई की इज्जत बड़ी दांव पे है। उसका कारण यह है कि हमारे सहयोगी ने बातचीत की। सर मैं आती हूँ, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से? पूरी आपने ताकत लगा दी। बहुत जबरदस्त माहौल है और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इससे बढ़िया उमंग और उत्साह मैंने लोगों के मन में नहीं देखा। लोगों को जुनून है वोट डालने का कि मत डालने और हमारे परिवार का जो बहुत लंबा 17 साल का जो वनवास हमारे हिसार का है वो कटे। बहुत उत्साह लोगों में है। लेकिन
आप भी चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आपके सामने दुष्यंत चौटाला है, उनकी पार्टी भी बार बार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है कि अगर वो जीते तो समर्थन उसको देंगे, तो जनता में भ्रम पैदा हो रहा है। मतलब नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं मुझे उनके साथ सहयोग की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये चौटाला परिवार झूठ बोल के मेरे नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो आज झूठ बोल रहे हैं जनता उन पे कैसे विश्वास करेगी। तीसरा, 1999 से लेके आज तक उनका कोई सांसद नहीं बना, कौन किसको समर्थन देने की बात करते हैं। आज भी अगर अखबारों में आप ऐड देखें मोदी साहब की, सिर्फ 10 लोगों के चित्र हैं, उसमें आप देख लीजिए 10 में सिर्फ हमारा और इंदिरा जी का है, 8 बीजेपी का चित्र है। गठबंधन को लेकर भी हमेशा खींचतान मच रही है लास्ट टाइम तक आपके और बीजेपी को लेकर, इनेलो के साथ लगी रही कि अभी भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव आते आते इनेलो के साथ गठबंधन हो सकता है, तो बीजेपी नेताओं में कहीं ना कहीं भ्रम है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये सारा मीडिया का उपज है, इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप जानबूझ के मसाला बनाते हैं। मोदी साहब कह चुके हैं, राजनाथ जी कह चुके हैं, सुषमा जी कह चुके हैं, गडकरी कह चुके हैं, रामविलास जी कह चुके, कुलदीप बिश्नोई कह चुका कि गठबंधन हमारा ये नहीं, ये विधानसभा नहीं, आगे विधानसभा कई विधानसभा तब तक चलेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इसको यही खत्म कर दो आप। मेरे साथ रेणुका बिश्नोई जी। रेणुका जी, बड़ी मेहनत आपने भी की अपने पति के साथ लगकर, इनको तो काफी जगह जाना पड़ा, आपने भी क्या लगता है किस तरह का माहौल है, महिलाओं को खासकर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसका समर्थन मिलेगा? देखिए, मुझे आपको बताते काफी खुशी कि मैं जहां भी गई हूँ वहाँ बराबर की मात्रा में महिलाएं बाहर निकली है, उन्होंने वो भी अब जागरूक हो रही है, और क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते वो मुझसे इंटरेक्शन करने में ज्यादा इजी महसूस करती है, तो मैं इतना भारी, इतना जोश, इतना उत्साह है पूरे हिसार जिले में जहां भी मैं गई हूँ। पूर्ण रूप से हिसार वासियों का सबका आशीर्वाद कुलदीप जी पर। बेटे भी हैं कुलदीप जी के, आपने पहली बार वोट डाला है, तो किस तरह का माहौल आपको देखने को मिला है? जी, जिन हलकों में मैं गया अपने नौजवान साथियों से, हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। सभी जिनसे मैं मिले वो कांग्रेस के शासन से बहुत ही तंग थे और वो एक अच्छा ईमानदार बदलाव चाहते हैं, तो मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि पिताजी विजय बनेंगे और बहुत ही बड़े मार्जिन से। ये है उनके बेटे और उनकी फैमिली, सबका 2011 के बाई इलेक्शन में अजय चौटाला को हरा दिया था कुलदीप बिश्नोई ने, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। किरण बेदी दिल्ली में वोट डालने के बाद जाती हुई, क्या उनकी ओर से कुछ कहा जाता है? स्माइल करके अपनी अमिट स्याही जो उनके हाथ पे लगाई गई है वो दिखाती हुई, शायद ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, इस बात की अपील उनकी ओर से करनी चाहिए। दीपक जी, इस तरह की उम्मीद की जाए, कम से कम किरण बेदी इस बारे में सबसे आगे रहती हैं। बिल्कुल आगे रहती हैं और आगे रहना भी चाहिए, क्योंकि किरण बेदी न सिर्फ किरण बेदी हैं बल्कि समाज के लिए वो एक सिंबल है। समाज के लिए वो एक ऐसी शख्सियत है जो समाज को प्रभावित करती है, जो समाज के अंदर लोगों को इंस्पायर करती हैं, समाज के अंदर लोगों को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा देती हैं। तो अगर वो अपनी उंगली दिखाती हैं, अमित शाही दिखाती हैं, तो इसका मतलब बड़ा साफ है चित्रा कि बाकी लोगों को भी अपने घर से निकलना चाहिए और अपने वोट को डालना चाहिए। बिल्कुल।